एनटीए एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसको रद्द करना बहुत जरूरी हो गया है। Again, I have to spend the money, not even getting my fellowship. What are they doing to the students? एक संस्था जिसे बने महज 6 साल हुए हैं वो आज विवादों के घेरे में है। विवाद ऐसा जिसका असर देश के लाखों छात्रों पर पड़ रहा है। छात्र पूरे साल डॉक्टर टीचर बनने का सपना लेकर दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग के चक्कर काट रहे थे, वो आज हाथों में #We Want Justice के प्ले कार्ड लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्र एनटीए पर पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसे ही आरोपों के चलते एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी, वो भी एग्जाम के महज 24 घंटे के अंदर ही। अब बवाल नीट पर हो रहा है। इन आरोपों के पीछे की कहानी हम अपने कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको एनटीए के बारे में बताएंगे, इस संस्था के मुखिया और उसके सदस्यों के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि ये संस्था काम कैसे करती है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाली इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसकी शुरुआत 2017 के नवंबर महीने में हुई थी। एनटीए इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन और फेलोशिप के लिए नेशनल लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट कराती है। नीट और नेट के अलावा कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी सीमैट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीपैट और जेएनयू जैसे एंट्रेंस एग्जाम एनटीए कराता है। इन तमाम परीक्षाओं के लिए पेपर बनाने का काम भी एनटीए का होता है। एनटीए अधिकतर काम आउटसोर्स करता है। इसके लिए एनटीए टेंडर निकालता है। एग्जाम कराने के लिए एनटीए की खुद की कोई व्यवस्था नहीं है। टेंडर के जरिए हायर की गई कंपनी ही एग्जाम सेंटर का पूरा काम देखती है। पूरा स्टाफ भी आउटसोर्स होता है। इसी के चलते गड़बड़ी की गुंजाइश थोड़ी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर एनटीए को चलाने की जिम्मेदारी है। इस वक्त एनटीए की कमांड रिटायर्ड प्रोफेसर प्रदीप जोशी के हाथ में है। प्रदीप मूलतः उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले। 1977 में कानपुर के डीवी कॉलेज से कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1981 में इसी कॉलेज से पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने बरेली कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट में बतौर शिक्षक ज्वाइन कर लिया। 1997 में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डीन बने। 2000 से 2006 तक वो इसी यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे। 2006 में उन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग माने एमपीपीसीएस का अध्यक्ष चुना गया। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक प्रदीप जोशी पर आरोप है कि एमपीपीएससी के चेयरमैन रहने के दौरान 2009-10 के बीच 385 प्रोफेसरों की भर्ती निकाली गई थी। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने 54 प्रोफेसर्स को नियमों की अनदेखी करते हुए नौकरी दी थी। इसकी जांच उस वक्त के शिक्षा विभाग के तत्कालीन कमिश्नर उमाकांत उमराव की अध्यक्षता वाली कमेटी को दी गई थी। कमेटी ने 240 छात्रों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, माने चेक किया। इसमें 54 में गड़बड़ी निकली। हालांकि कमेटी के शासन को रिपोर्ट भेजने के बाद ही उमराव को पद से हटा दिया गया था। ये रिपोर्ट कभी सामने नहीं आ पाई। इसके बाद प्रदीप जोशी की एंट्री संघ लोक सेवा आयोग में हुई, माने यूपीएससी में। 2015 में वो पहले आयोग के सदस्य बने और 2020 में वो अध्यक्ष बन गए। 2023 में शिक्षक मंत्रालय की ओर से जारी एक फरमान के बाद उन्हें एनटीए का मुखिया बना दिया गया। एनटीए गवर्निंग बॉडी की हायरार्की में दूसरा नंबर आता है एनटीए के महानिदेशक माने डायरेक्टर जनरल यानी डीजी का। सुबोध कुमार सिंह 1997 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वो मूलतः उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। पहले आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया और फिर मास्टर्स की पढ़ाई की। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू से एमबीए किया। 1997 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और प्रशासनिक सेवाओं में आ गए। एनटीए के डीजी बनने से पहले वो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी थे। नीट एग्जाम पर जब धांधली के आरोप लगे तो सुबोध कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, किसी भी एग्जाम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। एनटीए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो एग्ज़ाम कराते थे हम लोगों ने शुरू में जेई और नीट से शुरू किया और पिछले 2023 में हमने करीब 1,33 लाख बच्चों का टेस्ट किया। तो और इतने सारे एग्ज़ाम्स एनटीए की जो एक इमेज बनी है बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल नेचर ऑफ आवर अप्रोच, और हमको रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स भी कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, उन लोगों ने भी दिए हैं बिकॉज सीइंग दी आवर ट्रैक रिकॉर्ड।
तो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट टू द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी कि इसमें कहीं कोई किसी एग्ज़ाम में कंप्रोमाइज़ हो रहा है. वी टेक ऑल प्रिकॉशंस, वी यूज ऑल दी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स, AI टूल्स, CCTV, ऑल दी पॉसिबल स्टेप्स, जिससे हम चेक करते हैं कि एग्ज़ाम्स अच्छे से हुआ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई हो. नीट में कथित धांधली के आरोपों के बीच सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है. एंटी गवर्निंग बॉडी में इन्हीं के साथ 3 IIT के डायरेक्टर, 2 NIT के डायरेक्टर, 2 IIM के डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के डायरेक्टर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के चेयरमैन और LH हीरानंदानी हॉस्पिटल पुवई मुंबई के डॉक्टर हरीश शेठी जो साइकेट्री में MD हैं. अब सवाल है कि बोर्ड में इतने विद्वानों की मौजूदगी के बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई. अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज की निगरानी में होने के बाद एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है. देश के शिक्षा मंत्री को खुद सामने आकर पूरे मामले की सफाई देनी पड़ती है. एक हाई लेवल कमेटी का गठन होता है NTA के कामों की समीक्षा के लिए. मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. NTA हो या NTA में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी. मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में NTA के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, NTA के संबंध में कई विषय सामने लाया है. NTA की स्ट्रक्चर, NTA की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी. शिक्षा मंत्रालय कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन छात्र परेशान हैं. जिन्होंने नेट UG का एग्जाम दिया था, अब उनका री-एग्जाम होगा. द वीक मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं. इनमें केंद्रीय एजेंसी और राज्य स्तर पर हुए पेपर शामिल हैं. इन पेपर लीक के चलते करीब 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं. छात्रों से जुड़े मुद्दों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं. जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहें. बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. मेरा नाम रजत है. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल लंडन. शुक्रिया.